भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि उन्होंने मीडिया के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा भाई होमवर्क करके आ जाया करो, और जब सवाल करते हो तो तुम्हारे पास फिर होमवर्क मुकम्मल होना चाहिए। अगर हमारी टीम आकिब जावेद साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे वो यहाँ पर दिखा सकें तो आपसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम जवाब ले सकेंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड तौसीफ अहमद साहब जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, जो जवाबदही की बात कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, यही सवाल हुआ था आकिब जावेद से कि भाई आपने कप्तान तब्दील कर दिया, आप अपने परफॉर्मेंस का कैसे जवाब देंगे, असद शफीक की परफॉर्मेंस का कैसे जवाब देंगे, सरफराज की परफॉर्मेंस का कैसे जवाब देंगे, मिसबाह-उल हक को कैसे डिफेंड करेंगे। तो आकिब जावेद साहब फरमा रहे हैं कि सरफराज और मिसबाह-उल हक को तो 6 महीने हुए हैं, लेकिन वो अपना और असद शफीक का बता रहे थे कि वो काफ़ी अरसे से इस क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हैं। उन्होंने कहा क्या, पहले वो आपको दिखाता हूँ, फिर आपकी तरफ जवाब के लिए आता हूँ। देखिए, अभी अगर आप सिलेक्शन कमेटी को देखें तो मिसबाह-उल हक को अभी 6 महीने भी नहीं हुए इंक्लूजन ऑफ मिसबाह-उल हक इन इट। सरफराज भी अभी लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में आए हैं। असद हैं और मैं हूं जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम सिलेक्टर्स हैं। और मैंने पिछले दिन भी एक बात की थी कि आपका जो पैरामीटर्स हैं कि जी पिछले 1.5 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस आई है, तो ज़रा प्लीज़ आप सारे रिसर्च करें, नंबर्स मिलाएं एक एक चीज़ की। इंग्लैंड के टेस्ट मैच से हमने शुरू किया था मुल्तान में, वहाँ से अब तक आप रिसर्च करें T20 परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस और टेस्ट मैचेस। इस दौरान जो हम कह रहे हैं ना कि जी वर्स्ट परफॉर्मेंस आ गई है, ज़रा वो भी उसको देखें और फिर उसके ऊपर अब जब भी चाहेंगे मैं आपके साथ बैठ के उसके ऊपर बात करने को रेडी हूँ। जी, आकिब जावेद साहब तो कह रहे हैं कि मैं हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तौसीफ अहमद साहब आप ही जवाब दे दीजिए कि जब आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी डिसीजन मेकर के ऊपर सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि किसी को 6 महीने हुए हैं, और उन्होंने बात को गोलमोल कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बदतरीन परफॉर्मेंस है। वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो अभी बिठा तो दिया है उन्होंने बहुत से चैनल्स पे जाके, मगर वो खैर कुछ ने तो लिहाज मुरवत की है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सके। एक चैनल ने काफ़ी इन पे वो बातें भी की और उसके बाद ये आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। एक्चुअल क्या है, इनके हाथ में कोई चीज़ दे दी गई है कि भाई तुमने जो करना है करो भाई, तो ये उस पर जो है वो कर रहे हैं, अमल दरामद कर रहे हैं। और बात ये है कि देखिए, टीम जब हारती है ना तो ये जो जिस पोस्ट पे ये लोग बैठे हैं ना वो भी उड़ जाती है यूं करके। इसका मतलब ये है कि आप जो है आप तो बैठे ही किसी के कंधे के ऊपर आन के हो, और आप पहले नहीं आए, पहले भी आपने आन के जो की। और क्या मैं आपके साथ नहीं खेला, मैं खेला हूँ न्यूजीलैंड में भी आपके साथ खेला हूँ और कई जगह पे मैं आपके साथ रहा हूँ, मैं आपको देखता रहा हूँ काफ़ी कुछ। और उसके बाद आए भी थे आप, आने के बाद आपने कौन से झंडे गाड़ दिए थे। आपकी पोस्ट, आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है? आपकी पोजीशन ये है कि आप एक फास्ट बॉलर थे और इस वक्त फास्ट बॉलर का इतना फ़क़दान पड़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो भाई जाओ, जाके फास्ट के लाओ। यहाँ कहाँ बैठ गए हो आप आन के? यहाँ बैठने का आपको बस यही है। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा। अब ये शुरू कर दिया कि जी वो मशीनें ले आए उठा के। और भाई ठंडे कमरों से, वैसे ही लोग कह रहे थे कि ठंडे कमरों से बाहर निकलो, आप लड़कों को भी ठंडे कमरों में ला के डाल दिया आपने। और वो जो बॉलिंग मशीन की बात की जिसको कह रहे थे फर्स्ट टाइम हमने लगाई है, वो तो एक क्लब में भी लगी हुई है इंग्लैंड में कहीं पे। ये अजीब अजीब बात है। और फिर क्या भाई देखिए, इसलिए होती हैं वो चीज़ें, मैं ज़रा सा उससे हट रहा हूँ कि वो इसलिए होती हैं ये बॉलिंग मशीन्स और ये कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे वेदर ठीक ना हो, बारिश हो रही हो कहीं हो, तो आपको एक फैसिलिटीज़ है और कराते हैं लोग, रेंट पे देख के भी करते हैं, हर जगह होती है। आप तो जाके वहाँ पे मज़े करते हो, आपकी लाइटें जल रही होती हैं अंदर, क्या मैंने नहीं देखा? किस तरह आप यूज़ कर रहे थे उस NCA को और इंडोर को, किस तरह यूज़ कर रहे थे मुझे पता है ना। आप वहीं सुबह बैठते थे, सारे लोग, खैर ये नहीं, सारे लोग आन के आते वहाँ, सुबह से आए, खाना पीना नहाना धोना पता नहीं क्या। अरे भाई घर चले जाओ, छोड़ो, घर नहीं है क्या? बात यह है कि आप जो दे रहे हो ना वो बिल्कुल गलत दे रहे हो, आप दूसरों पे ब्लेम गेम डाल रहे हो सारा कुछ। और आप अभी बात करो, आप जाके फास्ट बॉलर ढूंढ के लाओ ना यार। मैं इंतहाई अदब के साथ आपके साथ सामने ये सवाल रख रहा हूँ। आप आकिब जावेद साहब को कह रहे हैं कि जी आप फास्ट बॉलर हैं, बिल्कुल ठीक कहा कि आप फास्ट बॉलर ढूंढिए। आप कहाँ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठे हुए हैं,
माजी में आप भी इस जगह पर मौजूद थे, आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे, आप चीफ सिलेक्टर रहे और आप का बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में। आज से कुछ 39 बरस पहले इकबाल कासिम के साथ आपने वो किया पड़ोसी मुल्क भारत में जाकर, जो इससे पहले कभी हमने देखा नहीं था। आपने बेंगलुरु में इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच जिताया, हम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जीते। लेकिन आपके दौर में भी तो आप खुद स्पिनर थे और स्पिनर का जो है फुकदान हुआ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब लोग माने ना माने, बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन एक पोस्ट किसी को जो है ना लगे हुए हैं ना, अब्दुल रहमान, उनकी पीछे देखा था आपने क्या किया? वो स्पिनर है ना, चाहे आप वुमेंस में चले गए या कुछ, ये एक ग्रुप है, ये सब जो 3 4 6 8 का ग्रुप है ये। अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ, कोई माने ना माने, सलीम जाफ़र साहब से पूछ लीजिए, सल्लू भाई थे जब हम मुझे भी नेट पे बुलाया था तो सईद अजमल खुद ना बोलें कोई बात नहीं है, हमें कोई ज़रूरत, मैं तो क्रेडिट लेना ही नहीं चाहता किसी का। सईद अजमल को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा कि इसको, वो इंडिया के ख़िलाफ़ उसको खिला दिया पिटवाने के लिए। ख़ास तौर पे मैंने जाके कहा, मैंने कहा यार इसको देख जेफ, और ये जेफ से आप पूछ सकते हैं। नहीं, आप मजा फरमा रहे हैं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ 2017 के बाद। सर, हमें वो की सरबराही में आप सिलेक्शन कमेटी में मौजूद थे, उस वक्त कितने स्पिनर है? कि हमें वो पोस्ट दें तो हम बताते हैं कि क्या होती है। ये देखें ना, अभी जो कीचड़ उछल रही है ना मुश्ताक पे या जिन पे भी उछल रही है, तो बात तो ये बात वो ठीक कर रहा है। मैं आपको सही बोलूँ, आकिब सही कह रहा है। 100 डेज़ का आपका है, आपने 20-25 दिन काम किया है, ये उनका इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ। ये दरअसल इन लोगों की, आप एक पार्टी ये वाली है और एक पार्टी वो वाली है जिसके लिए ये बात कर रहे हैं। बात ठीक कर रहे हैं वो, लेकिन पूछे कौन? क्रिकेट बोर्ड लेगा ना हिसाब। स्पिनर की आपने बात की, हमें तो कभी भी पोस्ट उन्होंने बात भी नहीं की कि जाके आप स्पिनर को देख लो यार। एक कैंप में बुलाया था, वो भी बाद में बुलाया गया, मैं नहीं था उस कैंप में। तो ये पूछते थोड़ी हैं। एक टीवी पे बात करता है, एक टीवी पे बात करता है, फलां को ले लें, वो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। आपने, मेरा काम सवाल करना है और आपने जवाब दिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सहाफ़ी का काम सवाल करना है और ओहदेदार का काम जवाब देना है, लेकिन जब सवाल सच्चा हो, सवाल दलाइल के साथ हो, तो फिर जवाब है कि भाई आप होमवर्क करके आया करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद साहब ने एक सीनियर सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये कहा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। ये भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा यार उसकी रिसर्च कर लिया करें कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये जो आईसीसी इवेंट्स की बात इतनी ही सिंपल है कि अब 92 वर्ल्ड कप के बाद आपने को 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है, तो ये ना तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जी अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप है ना वो पाकिस्तान जीतेगा। आपने फिर कहा कि जी जो टीमें यहाँ पे आती हैं वो लेसर स्ट्रेंथन्स होती हैं। क्या इंग्लैंड की टीम कमज़ोर थी जो यहाँ आई? क्या साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आई है जिसने टेस्ट खेला, जिसने वनडे खेला, जिसने T20 खेला, क्या वो कमज़ोर थी? ये आप ऐसी बात करके मतलब क्यों करते हैं? हम क्या इस मुल्क की क्रिकेट को नीचे ले जाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, अगर आप बाईलैटरल आप जीतोगे नहीं तो आपने बाय द वे इसका जिक्र ज़रूर कभी ज़रूर कर देना कि जो अच्छी भी चीज़ें हुई हैं। बाईलैटरल में जब तक आपकी रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी, अब आपकी वनडे में 5वीं रैंकिंग है, मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारा क्लेम नहीं बनता जब तक कि हम टॉप 3, 2, 4 में ना पहुँचें। अब 8-10वें नंबर की टीम होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। बाईलैटरल ही ये डिसाइड करती हैं कि आपका अगले वर्ल्ड कप में चांस कितना है। जी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आकिब जावेद साहब तो फरमा रहे हैं कि आप अगर आईसीसी दर्जा बंदी में टॉप 4 टीमों में नहीं हैं तो फिर आप भूल ही जाएं। लेकिन मेरा बहुत सिंपल सवाल है कि 1992 में जब पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में 5वां आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता तो पाकिस्तान क्या हॉट फेवरेट था। 2009 में यूनुस खान की क़यादत में इंग्लैंड में आईसीसी वर्ल्ड T20 का टाइटल जीता, तो क्या आईसीसी दर्जा बंदी में पाकिस्तान पहली 4 टीमों में था। और 2017 में जब पाकिस्तान सरफराज अहमद की क़यादत में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीता तो क्या टीम पाकिस्तान फेवरेट थी? वहाँ पर क्या कुछ हुआ, वो उससे जीता, ये इससे हारा और फिर हम चैम्पियन बन गए, ऐसा ही हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान तीनों जो आईसीसी के पाकिस्तान ने बड़े टाइटल जीते हैं, मुझे आज भी याद है कि लाहौर में जब 92 वर्ल्ड कप का कैंप लगा हुआ था तो इमरान खान ने
एक मीडिया टॉक में कहा था कि भाई इस टीम से आप वर्ल्ड कप जीतने की तवक्को ना रखें। तो आकिब जावेद साहब अभी भी कह रहे हैं कि आप इस टीम से उम्मीद ना रखें। तो मेरा आकिब जावेद को, हमारे दोस्त हैं, मशवरा यही है कि भाई देखें, सहाफ़ी का सवाल सवाल करना है। उन्होंने सवाल कर लिया, आप उसका जवाब दे दें, वरना नो कमेंट करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन आज आप बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, अगर किसी सहाफ़ी को ह्यूमिलेट करेंगे तो ये भी सोच लें कि ये कुर्सी जो है ये आपको हमेशा नहीं मिलनी, ये कुर्सी आने जानी चीज़ है। लिहाजा मुझे आज भी याद है, अब से कोई 3-1 साल पहले आकिब जावेद हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी स्टूडियो में हमारे साथ बैठकर प्रोग्राम किया करते थे। तो देखें, किसी भी सहाफ़ी की इंसल्ट करना या उसको ये कह देना कि आप बग़ैर होमवर्क के आएँ, हो सकता है कि उस सहाफ़ी का होमवर्क ना हो, लेकिन कई बार आकिब जावेद साहब आज जो दावे कर रहे हैं, माजी में उनके दावे देख लें। वो अपने साथी क्रिकेटर्स को भी कह रहे हैं कि आप ठंडे कमरों से निकलें। तो भाई अभी तो तौसीफ अहमद साहब तो उनके साथ क्रिकेट खेले हुए ना, ये भी तो कह रहे हैं आकिब जावेद साहब को कि भाई आप ही ठंडे कमरों से निकलें। अगर बॉलिंग मशीनों से कोई बॉलर बनना हो या कोई बैट्समैन बनना हो, तो यहाँ तो हर अमीर आदमी ने अपने घर में बॉलिंग मशीनें ख़रीद कर अपने बच्चों को दी हुई हैं। वो तो बड़े क्रिकेटर नहीं बन रहे। लिहाजा मेरा ख्याल में क्रिकेट है, ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारी क्रिकेट आज बुरे दौर से गुज़र रही है। हम सब की भी ख्वाहिश है, और मैं कभी भी सिलेक्शन कमेटी की, आकिब, मिसबाह, असद शफीक, सरफराज, इनकी नीयत पे नहीं शक कर रहा। हो सकता है उनकी नीयत साफ़ हो, हम लोग उनको गलत समझ रहे हों, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए ना। लेकिन आप जो इतना ज़्यादा बोल रहे हैं और सहाफ़ियों को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। देखिए, मैं भट्टी साहब ने अपनी बात ख़त्म की। मैं आपको बताऊं, इस वक्त इनका लुब्बे लुआब टीवी पे आन के बैठने का, ये उधर से निकले इतनी देर में तो बड़ी सिलेक्शन कमेटी उखड़ जाती है, बाहर फेंक देते हैं उसे उठा के। आप तो बैठे हो यार, बड़े खुशकिस्मत हो, और जाहिर जिस वजह से भी बैठे हो। देखें, अभी जो आए ना, ये आन के एक चैनल पे इन्होंने कहा जी मेरा एम वोट ग्रास रूट, और वो नीचे की ये और नीचे का वो, 3 से 4 साल लगेंगे। तो असल में तो वो 3-4 साल रुकने की बात कर रहे हैं कि मुझे दो भाई, 3-4 साल दो, नीचे दो। अभी जैसे वहाब रियाज घूम के चक्कर मार के कहीं से कहीं चले गए, तो ये भी चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो। जाहिर है इनका ज़रा वो तगड़ा है, तो काम कर रहे हैं।